दोस्तों, आज हम एटीएम मशीन का प्रोग्राम बनाएंगे और इसके लिए हम इंटेलिज आइडिया का यूज़ करेंगे। हालांकि ये प्रोजेक्ट मैं आपको नोटपैड पर दिखाना चाहता था, लेकिन नोटपैड पर बहुत टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने आज इंटेलिज आईडी ओपन किया है और हम एक नया प्रोजेक्ट इस पर करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है एटीएम मशीन। प्रोजेक्ट पहले क्रिएट कर लेते हैं हम एटीएम मशीन का, और हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। चलो इसमें से हम ये मेन फाइल पहले डिलीट कर लेते हैं। मेन फाइल हमने यहाँ से डिलीट कर ली पहले। अब सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, इसलिए हम इसमें पैकेज वैकेज नहीं बनाने वाले। तो हमें एसआरसी में डायरेक्ट एक फाइल बनाएंगे, एटीएम डायरेक्ट एटीएम मशीन हम फाइल बनाएंगे और इसमें हम मेन मेथड पहले ले लेंगे। चलो हमने इसमें मेन मेथड ले लिया। अब हम जो एटीएम मशीन बना रहे हैं उसमें हम यूज़र से वैल्यू लेने वाले हैं, इसलिए हमें स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास का इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ओके, सिस्टम डॉट इन ओके। हम स्कैनर का क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारा स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़र को मैसेज दिखाएंगे कि स्वागत, आपका एटीएम मशीन में स्वागत है। इससे पहले हम कुछ वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। हमारे पास बैलेंस होना जरूरी है, इसलिए हम इन बैलेंस रखते हैं यहाँ पे 10,000। ओके, ये हमारा एटीएम का प्रोजेक्ट एटीएम है, इसलिए हमको यहाँ पे पिन की भी जरूरत पड़ेगी। इन पिन कुछ भी रैंडम नंबर दे देते हैं। ओके, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हम चेक कर रहे हैं, इसलिए हम एक बुलियन वैल्यू देते हैं ऑथेंटिकेशन। इसको हम अभी फॉल्स रखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, हमने ये वैल्यू ले ली। तो ठीक है, हम इसे हमारा ये मेन हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू एटीएम मशीन, और यहाँ से हम सबसे पहले यूज़र का पिन लेते हैं। ऐसा आउट करते हैं और हम पिन लेते हैं। प्लीज एंटर यूर पिन। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं। हमको इसके सामने एंटर करना है। एक काम करते हैं दोस्तों, हम ये पिन है ना, कोई ज़्यादा बार गलत टाइप ना कर दे, इसलिए हम इसको एक लूप लगाते हैं। हम इसको एक लूप में लगते हैं, फाइल लूप में हम एक फाइल लूप लगा लेते हैं यहाँ पे भी इसको। ठीक है, और हम यहाँ पे अटेम्प्ट्स लेस देन 3 से ज़्यादा अगर अटेम्प्ट हो गए तो हमें क्या करना चाहिए। हम यहाँ पे देंगे 1 मिनट। एंटर पिन के लिए ये रेट आ रहा है। हम इसमें यहाँ पर नहीं, ऊपर हम इसे यहाँ पर देते हैं 0। ठीक है, अब हम ये पहले चेक करेगा एंटर योर पिन। हम पहले यहाँ से पिन ले लेते हैं। पिन एंटर पिन इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। और इसको देते हैं हम ओके। यहाँ पे हम पहले इफ की कंडीशन लगाते हैं। अगर
एंटर पिन पिन के साथ अगर पिन के साथ मैच करता है, अगर एंटर पिन सही है तो हम आगे के प्रोसेस पर जाएंगे, अन्यथा यहाँ पे हम पहले एक एल्स की कंडीशन लगा लेते हैं। अगर पिन सही है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमें यहाँ पर ही रोक देगा। एंटर पिन इज इक्वल टू पिन, हमने पिन यहाँ पे लिया है 1345। अगर इससे मैच करता है तो ऑथेंटिकेट ट्रू हो जाएगा, ऑथेंटिकेटेड इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ से हम प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे और आगे भेजेंगे। यहाँ से हम आगे भेजेंगे इसको। अगर लूप के बाहर जब हम आ गए और ये तीन तक के अटेम्प्ट इसने ले लिया, फिर भी पिन गलत आ रहा है तो पहले इसको एल्स देंगे। ऑथेंटिकेट ये पिन आपको पता समझाएंगे पहले। सिस्टम आपका पिन गलत है, प्लीज एंटर वैलिड ये मैसेज जाएगा। अगर आपका पिन गलत है तो ये मैसेज हम दिखाएंगे। अगर 3 बार गलत डालता है तो हम पहले लूप के जब बाहर आएंगे तब हम उसको एक मैसेज दिखाएंगे। तीन बार अगर आप पिन गलत डाल दिए तो हमारा ऑथेंटिकेटेड फॉल्स ही रहेगा। चलो हम एक कंडीशन यहाँ पर बाहर भी लगाते हैं लूप की। एक कंडीशन लगाते हैं, अगर ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो अगर नहीं हुआ तो एक मैसेज जाएगा एस आउट। हम मैसेज दिखाएंगे यूर कार्ड इज ब्लॉक। हम यूर कार्ड इज हम कार्ड ब्लॉक करें। अगर 3 अटेम्प्ट के बाद भी सही पिन नहीं डाल रहा है तो हम उसका कार्ड ब्लॉक कर देंगे और यहाँ से हम उसे रिटर्न भेज देंगे। ठीक है। अब जब हमारा पिन सही है तो हमें क्या करना चाहिए? जब ऑथेंटिकेट ट्रू है तो हमें क्लिक करेंगे फाइल ट्रू। अगर ट्रू है तो हम आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन दिखाएंगे, यूज़र को हम ऑप्शन दिखाएंगे। साउट पहला ऑप्शन दिखाएंगे, हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। मेन मेनू पे हम ऐसा करेंगे और यहाँ पे हम एक नंबर देख के पहले हम बैलेंस चेक करेंगे। एक नंबर पे हम बैलेंस रखेंगे। चेक बैलेंस, अगर यूज़र अगर 1 नंबर दबाता तो उसका बैलेंस चेक हो ऐसा हो। दूसरे नंबर पर हम रखेंगे विड्रॉ बैलेंस, विड्रॉ बैलेंस। अगर 2 नंबर यूज़र ने दबाया तो वो बैलेंस विड्रॉ कर सकेगा। ऐसा आउट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर पर हम देंगे डिपॉजिट बैलेंस। दोस्तों मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हम प्रोग्राम पर ध्यान देंगे। और अगर ये सभी बातें हो गई, अगर कोई यूज़र कुछ भी नहीं करना है तो यहाँ से हम एग्जिट दे देंगे। 4 नंबर पर हम एग्जिट दे देंगे। यहाँ पर हम देंगे यूज़र, पहले यहाँ हम यूज़र को यहाँ पे बताएंगे और सही ऑप्शन चूज़ करें। ऐसा आउट देंगे हम यहाँ पर, प्लीज चूज स्पेलिंग मिस्टेक, चूज यूर ऑप्शन। हम क्या करते हैं, इससे प्रिंट कर देते हैं सामने ही इसके। ठीक है। और ये हम थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में दे देंगे, इसकी लाइन नेक्स्ट लेंगे। ठीक है। और यहाँ से हम यूजर से लेने वाले ऑप्शन इंट चूज ऑप्शन इज इक्वल टू स्टैंड अप नेक्स्ट इंट। यूजर से ऑप्शन लेंगे। अब हमें यूज़र जो भी ऑप्शन देगा हम इस स्विच और केस में डिवाइड। अगर यूज़र ने 1 नंबर दबाया तो उसका बैलेंस चेक हो। अगर यूज़र ने 2 नंबर दबाया तो बैलेंस विड्रॉ हो। अगर 3 नंबर दबाया तो बैलेंस ऐड कर सके। और अगर 4 नंबर दबाया तो
यूज़र एग्जिट हो जाए प्रोग्राम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्विच और केस का यूज़ करते हैं। स्विच और केस का यूज़ करते हैं। चूज ऑप्शन, यूज़र से जो ऑप्शन लिया हमने, अगर वो केस 1 की स्थिति में, क्या होना चाहिए, आउट चेक बैलेंस चेक कर रहा है, तो हम उसको बैलेंस हमने यहाँ पे रखा है बैलेंस, तो हम यहाँ पे उसको बैलेंस बताएंगे, योर बैलेंस इज उसको बैलेंस दीजिएगा। केस 2 की स्थिति, और यहाँ पे प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। केस 2 की स्थिति में हम क्या करेंगे, हमको विड्रॉ करना है। तो पहले हम इंटर अमाउंट का मैसेज दिखाएंगे। अगर कोई बंदा दो ऑप्शन को दूसरे नंबर के ऑप्शन को चूज करता है तो उसे हम एक मैसेज दिखाएंगे, प्लीज एंटर योर अमाउंट। ये को हम क्वांटिटी सामने लेंगे इसके, ठीक है। और यहाँ पे विड्रॉ अमाउंट विथ विड्रॉ अमाउंट स्कैन नेक्स्ट पेमेंट, ठीक है। विड्रॉ अमाउंट जब करेगा, अब पहले यूज़र हमें यहाँ पर देखना है यूज़र ने कितनी अमाउंट डाली है। अगर यूज़र ने उसके बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट डाल दी है तो हमें उसको मैसेज दिखाना पड़ेगा कि आपका बैलेंस सफिशिएंट नहीं है। तो हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे, इफ़ विड्रॉ अमाउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस, तो हमको उससे मैसेज दिखाना पड़ेगा पहले। जैसे ओपन मैसेज हम लिखेंगे, नॉट सफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, नॉट सफिशिएंट बैलेंस। यहाँ पे और एक चीज़ करेंगे हम, अगर कोई बंदा 0 अमाउंट डालता है तो उसे हम बोलेंगे कि प्लीज़ सही बैलेंस जमा कीजिए। तो हम यहाँ पे एक एल्सिफ की एक और कंडीशन लगाएंगे। एल्सिफ में हम लिखेंगे विथड्रॉ अमाउंट इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू करेंगे, लेस देन इज इक्वल टू 0। अगर 0 से कम और 0 है तो हम यहाँ पे उसको मैसेज देंगे, अपने अमाउंट गलत डालिए, प्लीज एंटर राइट अमाउंट, ये मैसेज दिखाएंगे। और जब वो सब सही तरीके से अब हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे तो एल्स में हम उसको पैसे देंगे। यहाँ पे देंगे हम विड्रॉ माइनस इज इक्वल टू बैलेंस, ठीक है। पैसा लिखने से बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस विड्रॉ अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक मैसेज, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है भाई, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल मैसेज दिखाएंगे और योर अमाउंट इज सक्सेसफुल। नेक्स्ट लाइन में हम इसको अमाउंट दिखाएंगे, योर बैलेंस इज, यहाँ पे हम उसको नया बैलेंस दिखाएंगे, बैलेंस, ओके। ये तो हो गया है। अब हमें दूसरी केस क्या है, हमारी विड्रॉ बैलेंस होगा, डिपॉजिट का स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है। हमें डिपॉजिट करना है यानी जमा करना है, ये हमारी कंडीशन हो गई एल्स की। यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे देंगे केस 3
केस 3 में हमें क्या करना है, हमें यूज़र से अमाउंट लेनी है जो भी वो डिपॉजिट करने वाला है। तो हम पहले एस आउट लिख लेंगे, एस आउट, प्लीज एंटर, प्लीज ऐड अमाउंट, यहाँ पे वो अमाउंट डालेगा और हम स्कैनर क्लास की मदद से इंट डिपॉजिट अमाउंट इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट प्रिंट कर लेंगे इसको। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट हमने यहाँ पे ले लिया यूजर से। हमें सही अमाउंट चाहिए, सही अमाउंट। जैसे यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई, यहाँ पर भी हम करें, हम माइनस में अमाउंट नहीं लेंगे, हम जीरो अमाउंट नहीं लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे कि डिपॉजिट अमाउंट लेस देन इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में हम मैसेज दिखाएंगे, एस आउट मैसेज दिखाएंगे हम, नॉट वैलिड अमाउंट, प्लीज एंटर वैलिड अमाउंट। ठीक है, और एल्स की कंडीशन में दे देंगे हम यहाँ पर बैलेंस इज इक्वल टू डिपॉजिट अमाउंट प्लस बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज दिखा देंगे हम, से मैसेज दिखा देंगे ऐड बैलेंस सक्सेसफुली, और यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में दिखा देंगे यूर करंट बैलेंस इज, यहाँ पे हम बैलेंस लिख देते हैं, बैलेंस। ठीक है, ये और यहाँ पर करंट बैलेंस। ओके, ये हमारा हो गया दूसरे केस। ठीक है, यहाँ पर आएंगे हम से, यहाँ पर आ गए केस 4 की। केस 4 हमारा क्या है, केस 4 हमारा क्या है, एग्जिट है। हम यहाँ से एग्जिट आएंगे, हम यहाँ पर सिर्फ एक मैसेज देंगे, थैंक यू विजिट फॉर एटीएम मशीन, और यहाँ से हम सिस्टम से आउट कर देंगे, सिस्टम डॉट एग्जिट कर देंगे, यहाँ पर हम जीरो देंगे स्टेटस। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अगर कोई, हमने यहाँ पे 4 नंबर दिए है, अगर कोई 5 नंबर या 6 नंबर दबाता है तो उसे भी हमें मैसेज दिखाना है। तो हम डिफ़ॉल्ट के केस में हम मैसेज दिखा देंगे, प्लीज एंटर वैलिड ऑप्शन, प्लीज एंटर वैलिड ऑप्शन। ओके, इस तरह से हमारा एक प्रोग्राम बन गया है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, कहीं गलती तो नहीं हुई, चेक कर लेते हैं, सब सही दिख रहा है। चलो हम रन करके देखते हैं, यहाँ से रन हो रहा है प्रोग्राम। अभी देखेंगे हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, वेलकम टू एटीएम मशीन, प्लीज एंटर योर पिन। हम पहले तो वैलिड पिन डालेंगे 1 2 3 4, प्लीज एंटर वैलिड पिन, और एंटर यहाँ पे हम 1 2 3 4। देखिए, प्लीज एंटर योर पिन 1 2 3, हमने 3 अटेम्प्ट हो गए हमारे। अब चौथे अटेम्प्ट के लिए डालते हैं। देखिए, प्रोग्राम बंद हो गया, योर कार्ड इज ब्लॉक। हमने 4 बार गलत पिन डाला, 3 बार तो उसने ले लिया, चौथे बार लेने के बाद उसने हमारा कार्ड ब्लॉक कर दिया, योर कार्ड इज ब्लॉक। सही है, अब फिर से रन करते हैं। हमारा पिन है 1 3 4 5। अब सही पिन ऐड करते हैं 1 3 4 5। हमारे पास मेनू आ गया है, चेक बैलेंस, विड्रॉ बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस, एग्जिट। इस पर से हम सबसे पहले हम इन चारों में से चूज नहीं करते, हम 5 नंबर चूज करते हैं। क्या है, प्लीज एंटर वैलिड ऑप्शन। देखिए, प्लीज एंटर वैलिड ऑप्शन, और हमारा प्रोग्राम वापस मेनू पर आ गया है यहाँ पर। तो हम पहले तो बैलेंस चेक करते हैं, एक नंबर डालते हैं यहाँ पे। इसने हमें बैलेंस बता दिया, यूर बैलेंस इज 10,000। ठीक है, हम अब बैलेंस विड्रॉ करते हैं इसमें से 2 नंबर। तो वो पूछ रहा है प्लीज एंटर योर अमाउंट, हमने 2000 लिख दिया है। क्या हम 0 लिखते हैं या -2000 लिखते हैं, प्लीज एंटर राइट अमाउंट। देखिए मैसेज, प्लीज एंटर राइट अमाउंट, हमने गलत अमाउंट डाल दिया है।
जैसे हम सही अमाउंट डालेंगे 2000। देखिए 2 नंबर का ऑप्शन विड्रॉ का है, 3 नंबर का डिपॉजिट का है। ऐड बैलेंस सक्सेसफुली, योर करंट बैलेंस इज 12,000। हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है स्विच केस की इसमें। डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे हमने डिपॉजिट अमाउंट डाल दिया है। डिपॉजिट अमाउंट सही है, डिपॉजिट अमाउंट बैलेंस चेक, विड्रॉ अमाउंट सही है। हमने इसके ऑप्शन सही चूज़ किया था, 2 नंबर का ऑप्शन हमने चूज़ किया था। केस एंटर योर अमाउंट, विड्रॉ बैलेंस 160 नॉट सफिशिएंट बैलेंस, प्लीज राइट एंटर बैलेंस इज इक्वल टू माइनस विड्रॉ बैलेंस। विड्रॉ अमाउंट माइनस होने को ना इसमें से सक्सेसफुल यहाँ पे ऐड हो रही है। हमने डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पर डाला है। केस 3 का काम केस 2 कर रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आया अभी। ठीक है, देख लेते हैं इसे हम थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं। यहाँ पे हम विड्रॉ अमाउंट माइनस बैलेंस कर लेते हैं। प्रोग्राम तो सही लग रहा है, वापस चेक करते हैं। रन, वापस से रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम, देखते हैं। 1345 एंटर मीनू विड्रॉ बैलेंस 2 नंबर चूज करेंगे, प्लीज एंटर अमाउंट 2000 चूज करेंगे। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल अब आया, देखो योर बैलेंस इज 8000 अभी आया है। तो हम इसमें अभी प्लीज ऐड अमाउंट, यहाँ पे हमारा मैसेज जा रहा है कुछ तो भी गलत। स्विच के केस में 16 ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है मैं ये देख लेता हूँ। अच्छा, हमने गलती की है दोस्तों, केस की कंडीशन में हमने ब्रेक नहीं लगाया है केस 2 और केस 3 में। जहाँ ये ख़त्म हो रही है हमें ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रोग्राम को बंद करना चाहिए। कंट्रोल भी और कंट्रोल भी सही है। ये हमसे गलती हो गई थी, हमने ब्रेक नहीं लगाया था केस के इसमें। हमने पहले इसमें ब्रेक लगाया लेकिन दूसरे और तीसरे ऑप्शन में ब्रेक नहीं लगाया था। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, रन प्रोग्राम, स्टॉप एंड रन। अब हमें सही ऑप्शन दिखेंगे। रन नहीं किया क्या हमने, स्टॉप एंड रन। हाँ रन हो रहा है, रन हो गया है। मैंने नीचे रख दिया था। पिन एंटर, पिन 1345 हमारा पिन सही है। चेक बैलेंस, बैलेंस चेक कर लेते हैं पहले। योर बैलेंस 10,000, विड्रॉ बैलेंस करेंगे 2 नंबर का ऑप्शन दबाएंगे, यहाँ से हम 5000 रुपये निकालेंगे। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, योर करंट बैलेंस इज 5000। फिर से मेनू में आ गए और यहाँ पे हम 2000 उसमें ऐड करेंगे। प्लीज चूज योर ऑप्शन, प्लीज एंटर, गलत ऑप्शन दबा दिया मैंने। अभी हम 3 नंबर का ऑप्शन दबाते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं। ऐड सक्सेसफुली, योर करंट बैलेंस इज 2000 माइनस 2000 मिला है। ये हमसे गलती यहाँ पर ही हुई, अभी गलती की हमने, एक गलती हमने अभी की है यहाँ पर। ये गलती हम तुम्हें दिखाता हूँ, ये गलती अभी की है हमने। ये गलती बैलेंस, ये जो हमने लिखा ना ये गलत लिखा है। बैलेंस माइनस विड्रॉ बैलेंस, विड्रॉ अमाउंट, ये सही है। रन, स्टॉप एंड रन, ये सही है। ये आ गए हम 1345 मीनू विड्रॉ बैलेंस 2 दबाएंगे, यहाँ पे 2000 निकालेंगे। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, योर करंट बैलेंस इज 8000। यहाँ पे 3 नंबर दबाएंगे हम, 3 नंबर में हम बैलेंस ऐड करेंगे 1000। यहाँ पे देखिए योर बैलेंस ऐड सक्सेसफुल, योर करंट बैलेंस इज 9000। यहाँ पे हम 4 दबाएंगे, एग्जिट सिस्टम से हो जाते हैं, थैंक यू प्रोसेस, और हम सिस्टम से बाहर आ गए। इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट बना है दोस्तों एटीएम मशीन का।